लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग जो इलाके से गुजर रहे थे, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करते चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा बिहार में प्रगति हो गया है। मगर जब हम लोग इस पूरे इलाके से गुजर रहे थे तो कहीं भी ढंग का पक्का मकान सड़क के किनारे भी नहीं दिखा। भयंकर गरीबी दिखी। लोग, महिलाएं बता रही थी कि हमारा पति, हमारा बेटा बाहर कमाने के लिए जाता है ट्रेन में ठूस करके, और वहां से रुपया भी ठीक से कमा के नहीं लाता कि हम अपने परिवार को चला सके, हम अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकें। तो ये स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये पूरे इलाके में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका मक्का का इलाका है, जूट का इलाका है, पटसन का इलाका है, जूट मिल बंद है। कोई मक्का के लिए कहीं कोई फैक्ट्री तक नहीं है। यहाँ से मक्का बाहर जाता है। अगर फैक्ट्री लग जाता, जूट मिल चालू हो जाता, चीनी मिलें चालू हो जाती, तो हमारे घर का बच्चा बाहर नहीं जा करके यहाँ कमाता और परिवार के साथ रहता। इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में हमारी आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी बहनें हो, जीविका बहनें हो, रसोईया बहनें हो, तमाम लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी हो, सफाई कर्मी हो, रात्रि प्रहरी हो, डीडीटी छिड़काव हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, और किस संविदा कर्मी हो, तमाम लोगों ने रास्ते में चलते हुए दीपांकर जी को, हम लोगों को अपना मान पत्र दिया कि हम लोग आज भी इतनी मेहनत करने के बाद भी, सरकार के तमाम काम करने के बाद भी हमें जीवन जीने लायक भी वेतन नहीं दिया जाता है। और नीतीश जी आए इस इलाके में, हेलीकॉप्टर से आए, पूरा खर्च हुआ। लोगों ने बताया कि बहुत खर्च हुआ, मगर हम लोगों को पास में फटकने भी नहीं दिया गया। मांग पत्र लेने की बात तो दूर है। किशनगंज की हमारी आशा बहनें आई है, बहुत कोशिश की कि एक कम से कम मांग दे दे कि हम लोगों के साथ जो तुमने समझौता किया है कि 1500 रुपया बढ़ा करके 2500 मानदेय देने का आशा कार्यकर्ताओं को, मगर वो भी अभी तक इस सरकार ने नहीं दिया है। तो ये भी करने की स्थिति नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में नहीं थी। और इसलिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लोग मांग पत्र दे रहे हैं। तो हम आप तमाम लोगों से यही अपील करेंगे, हम अपनी तमाम बहनों से ये अपील करेंगे कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, खेत मजदूर महिलाएं हो, किसान महिलाएं हो, जीविका बहनें हो, जो दिन रात मेहनत करती हैं, और उनको ये सरकार जो 2000 रुपया देती थी वो भी उससे छीन रही थी और कह रही थी कि समूह पर निर्भर हो जाइए, जबकि समूह की महिलाएं खुद परेशान हैं। माइक्रो फाइनेंस से हमारी बहनें परेशान हैं। तो मैं तमाम महिलाओं को कहूंगी, तमाम क्षेत्र के कर्मचारियों को कहूंगी कि आज भाकपा माले ने एक मंच दिया है, एक बैनर दिया है। आज तक कोई भी पार्टी इन सवालों को अपना मुद्दा नहीं बनाती थी। कोई भी पार्टी चुनाव में इन प्रश्नों पर नहीं बोलती थी। उनको लगता था कि हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेंगे, जाति का प्रश्न खड़ा करके हम वोट ले लेंगे। मगर इस बार जो भाकपा माले ने पदयात्रा निकाला है, पूरे प्रमंडल स्तरीय जो समागम हो रहा है, इस बात के लिए हो रहा है कि चुनाव में इन प्रश्नों पर तमाम लोगों को बोलना होगा। जो इन प्रश्न पर बोलेगा, एक महिला बोल रही थी यात्रा में, लगातार हमारे साथ, हम लोगों के साथ पैदल चल रही है, वो कह रही थी कि यही एक पार्टी है कि जो हम लोगों का सवाल को सुनने के लिए गांव-गांव में पदयात्रा कर रही है। तो यही बात कि यही पार्टी जो है राज करेगी, तो यही है मंच से भी मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे इन तमाम प्रश्नों पर बात करेगा, सवालों को सुनेगा, चुनाव में मुद्दा बनाएगा, वही पार्टी को गरीब गुरबा तमाम सेक्टरों का वोट मिलेगा। क्या ये बात सही है ना साथियों?
के साथ है कि 9 मार्च को पूरी ताकत के साथ हम लोग वहाँ भी अपने मुद्दा, अपनी पहचान, अपना बैनर के साथ वहाँ चले, तभी इस नीतीश सरकार को की कुर्सी हिले